हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 1 लॉज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज जो कि अनसॉल्व्ड है, बैक एक्सरसाइज है। सो बच्चों, यहाँ हमें दिया हुआ है कि सिंपलिसिटी के लिए हमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंसीडर करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4.1 इज गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। सो हमारे पास फर्स्ट सब क्वेश्चन है अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो डेफिनेटली यहाँ जो हमें ये दो की वर्ड्स गिवन है, कांस्टेंट स्पीड, ये हमें बताते हैं कि जब भी हमारे पास कांस्टेंट स्पीड होगी तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। सो अगर हमारे पास एक्सेलरेशन यहाँ जीरो हो जाएगा रेन ड्रॉप का, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, ठीक, एनएलएम फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे कि यहाँ पर हमारे पास सिंस एक्सेलरेशन जीरो है तो जो ड्रॉप पर नेट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो आंसर आ जाएगा फोर्स इक्वल टू जीरो फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। देन बच्चों, हमें क्वेश्चन बी गिवन है अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो इसके लिए हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास में एक थ्रो है जिसमें कि वाटर कंटेन करता है, और यहाँ पर है हमारे पास में एक कॉर्क, जो कॉर्क का मास गिवन है हमें 10 ग्राम का, तो दिस इज ऑफ 10 ग्राम। और ये फ्लोटिंग कंडीशन में हमें बताना है कि इस पर लगने वाले नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या है। सो बच्चों, यहाँ जो अब हमें कीवर्ड गिवन है दैट इज द फ्लोटिंग, मतलब ये यहाँ पर इस तरह से तैर रहा है पानी के ऊपर। सो इट मीन्स यहाँ पर बैलेंसिंग फोर्स है। तो जो कॉर्क का वेट है, कॉर्क का वेट हम ले लेंगे mg, ये बैलेंस हो जाएगा अप थ्रस्ट से। अब अप थ्रस्ट कौन सा फोर्स है? दिस इज द इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। तो हम देख सकते हैं क्योंकि दोनों जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, तो ये जो कॉर्क है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुका है। सो अगेन इस सब क्वेश्चन में भी हमारे पास नेट फोर्स का आंसर हो जाएगा जीरो। तो बच्चों, गिवन है हमें थर्ड सब क्वेश्चन एज अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। यहाँ हमारे पास कीवर्ड है स्टेशनरी। हमें ऑब्जेक्ट के लिए कंसीडर करना है एक काइट। काइट को इस तरह से स्किलफुली पकड़ा हुआ है, तो ये स्काई में कैसी है? इट इज हेल्ड स्टेशनरी। सो यहाँ पर भी जब हम कीवर्ड पर फोकस करें तो हमें मिलता है कि काइट का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। सो इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो, अगेन द नेट फोर्स ऑन द काइट विल बी जीरो। अब देखेंगे बच्चों सब क्वेश्चन 4। अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रफ रोड। तो एक एक वर्ड का यहाँ मीनिंग है, जैसे कि कांस्टेंट वेलोसिटी की वर्ड्स है हमारे पास, तो ये फिर हमें क्या बताते हैं? क्वेश्चन नंबर ए की तरह, ये सब क्वेश्चन नंबर ए की तरह, कि यहाँ भी हमारे पास में एक्सेलरेशन जीरो है। अब अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो यहाँ पर नेट फोर्स अगेन हो जाएगा हमारे पास जीरो। देन है क्वेश्चन नंबर ई, अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस far from all material objects and free of electric and magnetic fields। तो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर ई में जो गिवन है हमें कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हाई स्पीड से मूव करता है, ये सभी मटेरियल ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जो फील्ड्स हैं उनसे फ्री है ये। तो हाई स्पीड अगर अगेन हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर इसकी स्पीड कांस्टेंट है। सो अगेन द एक्सेलरेशन इज जीरो, एज वेल एज इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। कोई भी फोर्स मीन्स कौन कौन से फोर्सेस पॉसिबिलिटी में लगते हैं? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, बट यहाँ पर इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो इसमें भी हमारे पास में नेट फोर्स का आंसर आ जाएगा जीरो। अब बच्चों देखिए, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4.2 जिसमें कहा गया है अ पेबल ऑफ मास 0.05 kg is thrown vertically upwards. Give the direction and magnitude of the net force on the pebble. So बच्चों, यहाँ गिवन है हमें एक पेबल है मीन स्मॉल स्टोन। सो इस पेबल का मास गिवन है हमें 0.05 kg,
और इसको थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड्स। तो ये मान लेते हैं हमारे पास में दिस इज द ग्राउंड, और यहाँ से हम लोगों ने इस पेबल को थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड। तो डेफिनेटली इसको हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की है। तो हमें बताना है कि इस पेबल पर नेट फोर्स डिफरेंट सिनेरियोज में क्या है। अब डिफरेंट सिनेरियो में फर्स्ट है हमारे पास में ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। सो बच्चों, जब इस पेबल को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो ये कहाँ जाएगा? अपवर्ड जाएगा। अब ये किसके इफेक्ट में है? इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, दैट इज द अट्रैक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसको अर्थ का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जी प्रोवाइड करता है, जिसको कि हम ले लेते हैं मैग्नीट्यूड वाइज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर पेबल का मास गिवन है हमें 0.05 kg। सो इस पेबल पर बेसिकली जो फोर्स लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? दैट इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, क्योंकि हमने जब एक बार पेबल को प्रोजेक्ट कर दिया तो अभी हम इस पर एक्सटर्नली कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे। तो इसको कौन हैंडल कर रहा है? इसको हैंडल कर रही है अर्थ। अर्थ इस पर कितना फोर्स लगाएगी? जिसको हम बोल देंगे नेट फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द पेबल। अब मास गिवन है 0.05 और स्मॉल जी की वैल्यू है 10, दोनों ही एस आई में है। तो हमें जो नेट फोर्स का आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 0.5 न्यूटन, और इसका जो डायरेक्शन मिलेगा हमें वो मिलेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सो क्लियर है आई थिंक। अब देखते हैं बच्चों हम सेकेंड सब क्वेश्चन, जिसमें कि हमें पेबल पर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है जब ये डाउनवर्ड मोशन में। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ? पेबल एक मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगा। अब उस मैक्सिमम पर्टिकुलर हाइट पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, एंड पेबल अगेन बैक रिटर्न होगा ग्राउंड की तरफ। तो जब ग्राउंड की तरफ वो रिटर्न होगा तो हम देख सकते हैं इस तरह से कि इस पर फिर से जो ग्रेविटी लग रहा है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका डायरेक्शन अगेन कौन सा है? डाउनवर्ड है। तो इस कंडीशन में भी इस पर जो नेट फोर्स होगा वो पेबल के वेट के इक्वल होगा, विच इज 0.05 मल्टीप्लाई 10। तो ये हो जाएगा 0.5 न्यूटन, और अगेन इसका डायरेक्शन है हमारे पास में वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सो अब देखते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन सी में हमें पेबल पर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है हाईएस्ट पॉइंट पर। ठीक, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था? जहां पर जाकर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 हो चुकी थी, जिसमें बताया है क्लियर कि वेर इट इज मोमेंटरीली एट रेस्ट, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हो चुकी थी 0। देन पूछा है हमें इसी में नेक्स्ट सब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी में, डू योर आंसर्स चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और इसमें पूरे प्रोसेस में हमें एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करना है। सो बच्चों देखेंगे जब हम क्वेश्चन नंबर सी में, लेट्स एज्यूम अगेन दिस इज द ग्राउंड, और ये है हमारे पास में इसकी हाईएस्ट पोजीशन, क्योंकि हमें हाईएस्ट पॉइंट पर बोला हुआ था। तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो चुकी थी 0, और फिर से रिटर्न टू द ग्राउंड आ रहा है। तो यहाँ पर भी इस पर जो नेट फोर्स मिलेगा हमें जो कि होगा mg, जिसको हम निकाल चुके हैं ए और बी में, जो कि 0.5 न्यूटन है। और ये कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करेगा? दिस एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स अगेन एट द हाईएस्ट पॉइंट। सो बच्चों ये आ गया हमारे पास में सी के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखेंगे हम जो हमें सी का सेकंड पार्ट पूछा है कि अगर पेबल को हम हॉरिजॉन्टल के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करें, तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मान सकते हैं हम इसको एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये मान सकते हैं हम ओरिजिन, एंड लेट दिस बी द वाई। और पेबल को हमने इस तरह से प्रोजेक्ट किया सच दैट द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 45 डिग्री। सो बच्चों इस केस में हम देख सकते हैं कि पेबल की जो ट्रैजेक्टरी होगी, जिसको कि हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन में। ठीक है, आप रिकॉल करने की कोशिश करो। मोशन इन अ प्लेन में हम लोगों ने जब पढ़ा था
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर अ प्रोजेक्टाइल, जो कि आया था हमारे पास में एक पैराबोला। सो बच्चों याद है, इसमें जब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बिल्कुल वर्टिकली टॉप पोजीशन पर पहुंच जाएगा, तो इसका जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा और इसमें रहेगा सिर्फ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो बच्चों इस कंडीशन में भी यहाँ पर टॉप मोस्ट पोजीशन में इस पर फिर से कौन सा फोर्स लग रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट मिला है, इसमें पेबल स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं रहेगा क्योंकि इसके पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। बट हमारा आंसर फिर से चेंज नहीं होगा क्योंकि इस पर अभी भी नेट फोर्स कौन सा लग रहा है, mg, और उसका डायरेक्शन है वर्टिकली डाउन एंड इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 0.5 न्यूटन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन ऑल फोर सब केसेस से, ठीक, इसमें एक है, इसमें एक है और इसमें दो सब केसेस है, तो हमें पूरे फोर सब केसेस में आंसर क्या मिलता है, 0.5 न्यूटन मिलता है। एंड बिकॉज ये अर्थ के थ्रू लगाया हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो चारों में अनचेंज रहेगा, दैट विल रिमेन एज वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.3, जिसमें कि हमें पूछा है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। सो बच्चों है हमारे पास में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक स्टोन जिसका मास गिवन है हमें 0.1 kg। अब फर्स्ट केस गिवन है जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन। एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है हमारे पास में, इसका एक कंपार्टमेंट हम मान लेते हैं, लेट दिस इज द कंपार्टमेंट, और ये कंपार्टमेंट स्टेशनरी है क्योंकि पूरी की पूरी ट्रेन ही स्टेशनरी है। तो इसमें हम क्या ले लेंगे कि जो इसकी स्पीड है वो 0 है। सो ऑब्वियसली अगर स्पीड 0 है तो एक्सेलरेशन तो श्योरली 0 होगा। अब हम अगर इसकी विंडो में से, ये इसकी विंडो है, इसमें से हम इस स्टोन को इस तरह से बाहर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक, विंडो से बाहर इसको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो हमें बताना है कि इस स्टोन पर लगने वाले नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा। तो बच्चों यहाँ, क्योंकि जैसे ही हमने स्टोन को विंडो से बाहर रिलीज किया तो इसको कैप्चर कर लिया ग्रेविटेशनल फोर्स ने, सो डेफिनेटली इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होने लगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस पर जो नेट फोर्स लगेगा दैट विल बी एम ए, जहाँ m है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, a है हमारे पास, a इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और m की वैल्यू है 0.1, g की वैल्यू हम अज्यूम करेंगे 10, तो हमारे पास में नेट फोर्स का आंसर आ जाएगा 1.0 न्यूटन। ठीक, अब बच्चों ये जो फोर्स है ये भी जी की डायरेक्शन में लग रहा है, इट मींस दिस इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब लेंगे हम सब क्वेश्चन बी, जिसमें बोला है जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। सो ये था हमारे पास केस नंबर ए। अब केस नंबर बी के अकॉर्डिंग इस स्टोन को हम एक ऐसी ट्रेन से, इस तरह की ट्रेन की विंडो से हम इसको बाहर ड्रॉप करते हैं, जो ट्रेन एक कांस्टेंट वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन करती है। अब बच्चों जब यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस ट्रेन का एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। सो अब ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इस स्टोन पर लगने वाला कोई भी फोर्स जो कि इस ट्रेन के मोशन से लिंक्ड है, इस तरह का कोई भी फोर्स इस पर एक्ट नहीं होगा। सो हम एफ की वैल्यू ले लेंगे 0। सो अगेन जब इस स्टोन को हम विंडो से बाहर रिलीज करेंगे तो इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी इट्स वेट। तो मास है 0.1 kg और A मीन्स G है, दिस इज अगेन 10, तो ये आ जाएगा 1.0 न्यूटन। और फिर से ये फोर्स भी एक्ट करेगा हमारे पास में डायरेक्शन वाइज वर्टिकली डाउनवर्ड्स।
अब हमें क्वेश्चन नंबर सी में गिवन है जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बच्चों केस सी में एक ऐसी ट्रेन कंसीडर करनी है हमें जिसमें कि गिवन है एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसकी विंडो से हम इस स्टोन को रिलीज करते हैं, ड्रॉप करते हैं। सो अब यहाँ पर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन इस स्टोन पर ट्रेन के कारण जो फोर्स लगेगा दैट विल बी ma which is 0.1 multiplied by 1, सो ये आ जाएगा 0.1 न्यूटन। अब ये जो फोर्स लग रहा है इस एफ डैश का डायरेक्शन होगा हमारे पास स्टोन के लिए हॉरिजॉन्टल बिकॉज द ट्रेन इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके वेट पर लग रहा है वो है हमारे पास में F विच इज इक्वल्स टू mg जिसका डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बट बच्चों जैसे ही हम इस स्टोन को ट्रेन से ड्रॉप करते हैं तो ये सेपरेट हो जाता है ट्रेन से, तो इस पर जो हॉरिजॉन्टल लगने वाला फोर्स था वो 0 हो जाएगा। सो अगेन सी केस में भी इस पर लगने वाला नेट फोर्स होगा mg which will be equals to 1 Newton and again its direction will be vertically downward. अब चेक करेंगे लास्ट केस डी। lying on the floor of a train which is accelerating with 1 meter per second square, the stone being at rest relative to the train. So बच्चों अब इस स्टोन को एक ऐसी ट्रेन के फ्लोर पर रख दिया गया है, यहाँ रखा हुआ ये स्टोन। अब ये जो ट्रेन है वो एक्सेलरेट हो रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ये स्टोन रेस्ट में है। तो इसमें हम लगा देंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो होगा ma। m गिवन है हमें इस स्टोन का 0.1 kg, ट्रेन का एक्सेलरेशन है 1, तो फोर्स आ जाएगा 0.1 न्यूटन। और हम देख सकते हैं कि यहाँ ये जो फोर्स होगा वो बिकॉज ट्रेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो रही है तो ये जो फोर्स अप्लाई होगा दैट विल आल्सो बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब हम देख सकते हैं इस केस में कि अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम चेक करें इस स्टोन के लिए जो कि ट्रेन के फ्लोर से टच करके रखा गया है, तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम में जो इस स्टोन का वेट है विच इज mg वो इस पर लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, तो इस पर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। सो ये आ जाएगा हमारे पास में डी का आंसर कि फोर्स इज 0.1 न्यूटन दैट टू एक्ट्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। So in the next video, we will be discussing more questions of this chapter. Thank you.